My name is Lavasya and I welcome my YouTube channel where we learn English language about and also we learn about spoken English grammar. Alright, so in this video lecture we are going to see a different kind of sentences that we usually use in our daily life. Alright, so we already have done 230 sentences, means 230 sentences, and now in this video lecture we are going to see the further from 230 sentences. Alright, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 230 के आगे वाले जो भी सेंटेंसेस हो गए। चूँकि हाँ, आपको पता होगा कि मैंने 1000 इंग्लिश सेंटेंस के ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम लगभग 230 सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 231 सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। मुझे तो लगा ही था कि तुम आओगे। देखो, मुझे तो लगा ही था इन द सेंस कि जब हमें कोई चीज़ पता हो, यानी कि हमें ऐसा फील होता है, तो उसको हम कह सकते हैं डीप इन माई हार्ट आई न्यू। डीप इन माई हार्ट आई न्यू दैट यू वुड कम। डीप इन माई हार्ट आई न्यू दैट यू वुड कम। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, और साथ ही साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस के फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि पास्ट टेंस के फ्यूचर को हम वुड के द्वारा हम दर्शाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम अगले सेंटेंसेस पे। तो चलिए, अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, अलमीरा को आधा खुला रखो। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन। अलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन। कीप द अलमीरा फुल्ली ओपन। अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या कीप द अलमीरा पार्शली ओपन। स्लाइटली और पार्शली का मतलब होता है थोड़ा सा। ऑलराइट, नाउ द सेंटेंस नंबर 235 इज़ दैट तुमसे बात करना ही बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू। देखिए, जैसे इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास है इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग टू यू, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ यूजलेस टू टॉक यू। इट इज़ यूजलेस टू टॉक यू। ऑलराइट, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ useless to talk you। it is useless to talk you हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कीप द डोर अजार। कीप द डोर अजार। अजार का मतलब होता है आधा खुला रखना। दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुल्ली ओपन। कीप द डोर फुल्ली ओपन। एंड अगला सेंटेंस है, दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन। या फिर हम इसको और तरीके से कह सकते हैं, कीप द डोर पार्शली ओपन। अभी मैंने बताया है स्लाइटली और पार्शली का मतलब होता है थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, 240 नंबर वाला सेंटेंस है, कीप द कपड़ों को अलमीरा में रख दो। कपड़ों को अलमीरा में रख दो। पुट द क्लॉथ इनटू द रूम। पुट द क्लॉथ इनटू द रूम। कीप द क्लॉथ इनटू द अलमीरा। कीप द क्लॉथ इनटू द अलमीरा। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखरो। कीप द क्लॉथ प्रॉपरली। कीप द क्लॉथ प्रॉपरली। डोंट मैस अप। कीप द क्लॉथ प्रॉपरली। डोंट मैस अप। कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। हैंग द क्लॉथ ऑन हैंगर। हैंग द क्लॉथ ऑन हैंगर। या फिर हम कह सकते हैं पुट द क्लॉथ ऑन हैंगर। पुट द क्लॉथ ऑन हैंगर्स। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 243 वाला नंबर है, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। जब भी हम बाहर निकालने की बात करेंगे तो हम बोलेंगे टेक आउट। ऑलराइट, टेक द क्लॉथ आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लॉथ आउट ऑफ द अलमीरा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वाला स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 244 सेंटेंस है। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। हम यूजुअली ये सेंटेंस इस्तेमाल करते ही रहते हैं, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। या फिर हम इसको और भी अलग तरीके से कह सकते हैं, खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, यानी कि शट द माउथ वाइल ईटिंग। शट द माउथ वाइल ईटिंग। कपड़ों को किल पर लटका दो।
कपड़ों को किल पर लटका दो। हैंग द क्लॉथ ऑन द नेल। हैंग द क्लॉथ ऑन द नेल। ऑलराइट, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पर एक किल लगा दो। यहाँ पर एक किल लगा दो। हैमर अ किल हियर। हैमर अ नेल हियर। हैमर अ नेल हियर। इंसर्ट अ नेल हियर। इंसर्ट अ नेल हियर। अब हमारे पास 248 नंबर वाला सेंटेंस है। मैं इस किल पर अपनी फ़ोटो लगाऊंगा। मैं इस किल पर अपनी फ़ोटो लगाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ गया? वेयर इज़ द नेल कटर। वेयर इज़ द नेल कटर, या फिर हम कह सकते हैं वेयर इज़ द नेल क्लिपर। ऑलराइट, अब हमारे पास अगला सेंटेंस है। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। कपड़ों को बाहर लटका दो या सुखा दो। पुट द क्लॉथ इन द सन। पुट द क्लॉथ इन द सन, या फिर हम एक और तरीके से कह सकते हैं पुट द क्लॉथ अंडर द सन। पुट द क्लॉथ अंडर द सन। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइज़र है। सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। सन इज़ अ नेचुरल सैनिटाइज़र। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है। सिर पर तेल लगा दो। सिर पर तेल लगा दो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो। उसे मैसेज कर दो, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट हिम, या फिर हम कह सकते हैं मैसेज हिम। उसे मैसेज कर दो, मैसेज हिम या फिर टेक्स्ट हिम। अब चलते हैं हमारे पास 258 नंबर वाला सेंटेंस, जो कि हमारे पास है। मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन्स यू मे हैव पिंपल्स। टीवी ऑन कर दो। टीवी ऑन कर दो। स्विच ऑन द टीवी, या फिर जिसको हम कह सकते हैं टर्न ऑन द टीवी। स्विच ऑन द टीवी या फिर टर्न ऑन द टीवी कह सकते हैं। टीवी ऑफ कर दो। स्विच ऑफ द टीवी, या फिर हम कह सकते हैं टर्न ऑफ द टीवी। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है। आवाज़ बढ़ा दो। आवाज़ बढ़ा दो। इंक्रीज़ द वॉल्यूम। इंक्रीज़ द वॉल्यूम, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं टर्न द वॉल्यूम अप। टर्न द वॉल्यूम अप। आवाज़ कम कर दो। डिक्रीज़ वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं टर्न द वॉल्यूम डाउन। या फिर एक और सेंटेंस है हमारे पास, लोअर द वॉल्यूम। ऑलराइट, कलर्स लगा दो। अब देखिए, ये कलर सेक्शन में कलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक चैनल की बात हो रही। चैनल टीवी में जैसे चैनल होते हैं ना, कलर हो गया है, सोनी टीवी हो गया है, दूरदर्शन हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यार दूरदर्शन लगा दो। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्यून इन। ओके, ट्यून इन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा कलर्स लगा दो। ट्यून इन द कलर्स। ट्यून इन द कलर्स। ऑलराइट, अब अगला सेंटेंस है हमारे पास, सोनी लगा दो। इसके लिए हम बोल सकते हैं इंग्लिश में ट्यून इन टू सोनी। ट्यून इन टू सोनी। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है 98.3 FM लगा दो। ट्यून इन टू 98.3 FM। ट्यून इन टू 98.3 FM। 209 लगा दो। ये एक्चुअल में चैनल का नंबर होता है 209, तो हम कह सकते हैं ट्यून इन टू 209, या फिर ट्यून इन टू 209। ट्यून इन टू 209। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ पर हम देखने वाले हैं और भी अलग अलग सेंटेंसेस। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। अब न्यूज़ चैनल लगाने के लिए मैंने कहा है कि आपको ट्यून इन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल। ट्यून इन टू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन कर दो। कीप द टीवी ऑन, या फिर हम कह सकते हैं कीप द टीवी स्विच ऑन। कीप द टीवी ऑन भी कह सकते हैं, कीप द टीवी स्विच ऑन भी कह सकते हैं। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। ही इज़ इंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट डे।
चलिए अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पे। वह अपनी आंखें ख़राब मत करो, अपनी आंखें ख़राब मत करो। डो नॉट स्पॉइल योर आइज़, डो नॉट स्पॉइल योर आइज़, या फिर हम कह सकते हैं डो नॉट रूइन योर आइज़, डो नॉट स्पॉइल योर आइज़, डो नॉट रूइन योर आइज़, या फिर हम कह सकते हैं डो नॉट डैमेज योर आइज़। इसके बाद हमारे अगला सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच, वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज, रूइन या स्पॉइल योर आइज़। देखिए यहाँ पे डैमेज का मतलब भी होता है ख़राब करना, रूइन का मतलब भी होता है ख़राब करना, और साथ ही साथ स्पॉइल का मतलब भी होता है ख़राब करना। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आइज़, या फिर हम कह सकते हैं वॉचिंग टीवी टू मच रूइन योर आइज़। ऑलराइट, तो चलते हैं अब अगली स्लाइड पे। मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है, यह धारावाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस टीवी सीरियल इज़ माई फेवरेट, दिस टीवी सीरियल इज़ माई फेवरेट। फ़ैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फ़ैन, फ़ैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फ़ैन। फ़ैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फ़ैन, फ़ैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फ़ैन। पंखा तेज चल रहा है, द फ़ैन इज़ रनिंग फास्ट, द फ़ैन इज़ रनिंग फास्ट। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है। द फ़ैन, दिस फ़ैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग, दिस फ़ैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इतना पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। ओके, सो गाइज़ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you have to do practice, and till then you have to keep practice and do practice with your friend. All right, so we will meet on the next video. Till then, bye bye, have a good day.